So hi everyone, this is Vikas Gupta and I welcome you all to my channel Morning Batch। आज बच्चों हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे जो कि है 11.2। तो आइए हम लोग चलते हैं 11.2 पे। क्लियर बच्चों, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो कि है 11.2। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल दिया हुआ है इज 2.14 व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, समझा होगा आपने। तो मेटल सरफेस पे एक आपकी इंसिडेंट है, ठीक है, जिसकी आपकी न्यू दी हुई है कितनी बच्चों, 6 पॉइंट इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, इंसिडेंट मेटल सरफेस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, बता रहा है कि फोटो एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या पूछता है, ये पूछता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करेंगे। आपका ये था कि जो फाई होता है, जो इंसिडेंट की जो एनर्जी होती है वो बराबर होता है फाई नॉट, जो वर्क फंक्शन होता है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, जो इंसिडेंट की जो एनर्जी होती है वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों को निकाल लेते हैं, आपका वर्क फंक्शन तो दिया ही हुआ है, तो पहले हम लोग फाई निकाल लेते हैं। ठीक, फाई, फाई का मतलब कि एनर्जी ऑफ जो इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा h इंटू न्यू। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻−34। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है। और न्यू देखिए गिवन है कितना है, ये देखिए ये आपका गिवन है 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, 6 इंटू 10⁻14। क्लियर, तो देखो बच्चों जो ये आंसर आएगा एच न्यू, ये आपका आता है जूल में। और हमारा देखिए जो फाई नॉट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो आप माइनस कर पाओगे। तो आप क्या करो कि हम लोग जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक, तो आप कुछ मत करो, जो ये फाई आया है, फाई जो आया है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। ठीक, तो फाई हमारा देखिए बच्चों क्या आया था, फाई आया था 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, यही आपका फाई आया था। अब इसको देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻−19। क्लियर, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका बच्चों आ जाएगा 2.485 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, आपका ये फाई कितना आ जाएगा, 2.485 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब देखिए आप इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर, तो इक्वेशन नंबर 1 कितना है आपका, फाई है, तो फाई कितना हो जाएगा 2.485 बराबर फाई नॉट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.14। देखिए यहाँ पर आपका फाई नॉट कितना दिया हुआ है 2.14, ये हो जाएगा 2.14। ठीक है, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बच्चों क्या आ गई, ये आ गई 2.485 माइनस 2.14। इसको तो आप माइनस कर लो, 2.485 और 2.140 हो जाएगा 5844 हो जाएगा और 413 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका कितना आ गया, 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द यूनिट इज मस्ट, यू हैव टू मेंशन इट। ठीक है, एग्जाम में आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आप किस, जैसे कोई केवल आप 0.345 लिख के आ जाओगे तो नंबर आपका आधा एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को क्या मालूम कि आप जूल में निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये आपका
पार्ट ए का हो गया, ठीक है आंसर। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, वो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, वो होता है ई वी नॉट। तो आपका देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला है 0.345, ठीक है, बराबर ई वी नॉट, जहां पर ई क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपका देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 0.345 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो आपका चार्ज होता है, क्लियर, ये हो जाएगा वी नॉट। देखिए अभी भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब इसको आप जूल बदलने के लिए इसको फाइनल क्या कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये आपका देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वी नॉट या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0.345, ध्यान से वोल्ट रहेगा ये, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0.345 वोल्ट। क्लियर बच्चों, ठीक। तो सी पार्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपकी क्या दी हुई है 0.345, अभी निकाले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप इसको यहीं कन्वर्ट कर लीजिए 0.345, ठीक है आपका ये, लेकिन आपको जूल में निकालना है क्योंकि मास आपका केजी में होगा, तो आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में रखने के लिए इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी क्यों जूल, क्योंकि यहाँ मास हमारा बच्चों केजी में है, तो आपका जो है सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, या एक काम आप और कर सकते हो कि देखिए k बराबर 2mv² है, तो 2k अपॉन m, ठीक है, बराबर v² होगा, यहां से देखिए विच इम्प्लॉइज दैट, ठीक है, तो आपको रखने में आसानी होगा, डायरेक्ट आप रख सकते हो, क्लियर। तो देखिए v² बच्चों क्या हो जाएगा v² बराबर 2k, 2 इंटू के की वैल्यू क्या है ये है, तो 0.345 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ये 2 आपका हो गया, एनर्जी आपका 0.345 और आपका ये जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अपॉन मास कितना है, मास किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का है, क्लियर। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, देखिए केजी में है इसीलिए मैंने इसको जूल्स में निकलवाया, ठीक। तो ये सब आपकी यूनिट्स वगैरह दी रहेगी एग्जाम में, मतलब मास कितना है, तो v आपका बच्चों कितना हो जाएगा, इस पूरे का आप क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, मतलब 2 इंटू 0.345 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। तो v आप इसको जब पूरा फाइनल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3.323 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या आप किलोमीटर पर सेकेंड में भी बदल सकते हो, 3.3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपका था फाइनल आंसर। तो बहुत इजी है ये, केवल आइंस्टाइन इक्वेशन का कंसेप्ट आप इसमें क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन का कंसेप्ट है, ठीक है, एक आपको ध्यान देना है, दूसरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ई वी नॉट है, और कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े बस देखने में बड़ा है, और एक आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये तीनों यूज हुआ है, और बहुत कॉशन से आप जो है कॉशियस ऑन यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या जूल है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11.5, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं जिससे आपको थ्रू आउट जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाए, क्लियर बच्चों। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 11.5। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं, एनर्जी फ्लक्स, देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपका, है क्वेश्चन बहुत ईजी, ये एक्चुअली बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें आपका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल यूज हो रहा है, लेकिन जो आपका गिवन जो चीज है उसको मैनिपुलेट करने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। देखिए कह रहा है एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सनलाइट रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज दिस, ठीक है, ये चीज देखिए आपका
पावर दिया है पर मीटर स्क्वायर, देखिए वॉट आपका पावर हो गया पर मीटर स्क्वायर। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, एज्यूम दैट द फोटॉन्स हैव एन एवरेज, फोटॉन्स की वेवलेंथ को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग करते हैं। तो पहले आप समझिए कि पावर होता क्या है। पावर बच्चों क्या होता है, आपका एनर्जी पर सेकेंड, यही तो होता है, क्लियर। पावर आपकी एनर्जी पर सेकेंड होता है। और देखिए पावर इज इक्वल टू जो एनर्जी है, तो एनर्जी आप किसकी निकालोगे, एनर्जी आपकी फोटॉन्स की बात हो रही है, तो जो टोटल एनर्जी होती है आप क्या आप लिख सकते हो कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन, इनटू नंबर ऑफ फोटोन। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है ना भाई। एक फोटोन की जो एनर्जी होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल एनर्जी आएगी। तो अभी तक हम लोग जो ये आपका न्यूमरेटर लिखे हैं, ठीक है, ये चीज क्या है न्यूमरेटर, ठीक बच्चों। अब अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन सेकेंड, ये टाइम हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्या करो कि आप पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन यहां ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल सकते हो, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा। देखिए अब क्या पूछा है, हाउ मेनी फोटॉन्स, ये देखिए हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट पर सेकेंड, तो फोटोन पर सेकेंड तो आ गया, पर मीटर स्क्वायर नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, पावर आपका बच्चों क्या दिया है, पावर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, पावर पर मीटर स्क्वायर के लिए आप इसको मीटर स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दो और मीटर स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दो, क्लियर, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए पावर पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.388 इंटू 10⁻³ ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी नीचे सॉल्व करूंगा, ठीक बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, देखिए यही पूछा है आपसे, फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, देखिए फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर इसी से आ जाएगा। आप नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका, तो आपको बस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है hc/λ, ठीक है। यहाँ लिख दूँ रेफरेंस के लिए, यहाँ आप यूज कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। देखिए इस पूरे चैप्टर में मोटा मोटा यही है, h न्यू hc/λ और आइंस्टाइन इक्वेशन और आपका एक डी ब्रोगली, ठीक है, इसी में घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए ये हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³, ठीक है। और h की देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, क्लियर। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8, क्लियर। और नीचे कितना दिया हुआ है, आपका वेवलेंथ दिया है 550 नैनोमीटर है, तो आप इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.84 इंटू 10⁻², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है बच्चों, केवल आपको इसमें कंसेप्चुअल था क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर पर सेकेंड पूछा था, तो आपको उसको बनाने के लिए देखिए अब मैं एकदम शुरुआत से चल रहा हूँ। ये देखिए पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय सेकेंड, ये तो आपका 10th का फॉर्मूला है। बस इसी को इधर उधर करके, क्योंकि अब मुझे जो दिया है पावर पर मीटर स्क्वायर दिया तो मैंने मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया,
ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, 1 फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटोन हो गया। तो इसको करते करते जब आप खुद ही करोगे तो जो चीज़ पूछा है वो राइट हैंड साइड में अपने आप आ जाएगी। वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और उसके बाद केवल आप वैल्यू रख दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपका मैंने बताया था ना कि इसमें एक आइंस्टाइन पे क्वेश्चन बता दिया, एक एचसी लैम्डा पे बता दिया, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए। अब देखिए एक मैं, क्योंकि इसमें बस इतने ही फॉर्मूले हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो डी ब्रॉगली पे है, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ जिससे कि आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाए। तो आपका देखिए 11.15 में ये जैसे एक क्वेश्चन हो गया कि आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसमें पूछा है, और आपका मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, उसकी मास दी हुई है, बॉल का मास दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है 0.06 kg, 0.06 kg। क्लियर, क्या क्या दिया हुआ है, और स्पीड मान लीजिए कि बॉल मूव कर रहा है स्पीड से कितना 1.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को जो आप जानते हो, लैम्डा बराबर h बाई पी, ठीक है, बराबर h बाई क्या है mv, ठीक है, ये मोमेंटम होता है। तो h की वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। मास कितना रख दो, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन, 0.06 इंटू वेलोसिटी या स्पीड दिया हुआ है 1, ठीक है। तो ये आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, पूरा सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग दिस 1.1 इंटू 10 टू द पावर -32 मीटर, ठीक है। केवल आपको वैल्यूज पुट करने हैं, एच की वैल्यू रख दिया, एम दिया हुआ है 0.06, स्पीड दिया है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -32, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इतना इजी था ये। तो अब देखिए एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे, ठीक है, जिससे कि उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन भी है, इसलिए वो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। वो है क्वेश्चन नंबर 11.13। 11.13 में देखिए एक क्वेश्चन है कि आपको पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ भी आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। क्लियर। और आपका देखिए किसका पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन का पूछा है, और आपका बच्चों काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये आपका गिवन है। तो अब देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी है और आपका डी ब्रॉगली पूछा है, और फॉर्मूला में आप क्या जानते हो, लैम्डा बराबर h बाई पी। तो लैम्डा बराबर h बाई, मान लिया h तो कांस्टेंट हो गया, अब आपको mv p में दिया हुआ है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में, तो इसके लिए थोड़ा सा आप डिराइव करोगे तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 mv स्क्वायर, एक क्या करो, एक m ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक m नीचे, शायद मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस मैंने इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया m का, ताकि मेरे फॉर्म में आ जाए। अब देखो, अब आप राइट हैंड साइड, एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो क्या मैं इसको पी स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 2m लिख सकता हूँ, ठीक। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2m k इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यही थोड़ा सा डेरिवेट करना था, लॉजिकल क्वेश्चन था इसमें। तो p बच्चों क्या आ जाएगा अंडर रूट 2mk, ठीक है। तो आपका अंडर रूट 2mk हो जाएगा। अब देखिए डी ब्रॉगली क्या था, लैम्डा बराबर h बाई पी, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर h 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 हो जाएगा। क्लियर। और p बराबर अंडर रूट 2mk, देखिए मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ठीक है, रेड पेन से लिख दूँ 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये m हो जाएगा। और बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा 120। क्लियर। और उसको आप क्या कर दोगे, जूल्स में बदल दोगे, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19,
अब देखिए आपका ये जूल में आ जाएगा। ठीक, तो ये सब फर्दर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.112 नैनोमीटर। क्लियर, 0.112 नैनोमीटर ये लैम्डा। ठीक है, तो इतना इजी था ये। क्लियर बच्चों, तो आपको मैं नटशेल में बता दूं कि आपके वही 2 ही 3 इक्वेशन है आइंस्टाइन, एक एनर्जी बराबर एच सी लैम्डा, थोड़ा वर्क फंक्शन का कंसेप्ट है, और एक आपका डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर एच बाई पी। ठीक है, लैम्डा बराबर एच बाई पी, और आपका एक और मैंने बता दिया इन टर्म्स ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन बहुत इजी इसमें आते हैं, आप आराम से कर लोगे। तो बच्चों ये आपका लास्ट वीडियो है डुअल नेचर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। क्लियर, so to get more videos like this you can subscribe to my channel Morning Batch, and if you like this video please share it. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.